हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। दोस्तों, रामायण से जुड़े यानी त्रेता युग से जुड़े हमने कई सारे टीवी सीरियल्स देखे हैं। दोस्तों, फिलहाल टेलीविजन पर फिर से लौट आया सीरियल रामायण, जो कि सभी को बेहद पसंद आ रहा है। साथ ही रामायण से जुड़ी कई सारी पुस्तक ग्रंथ भी हम सभी ने पढ़े ही होंगे और सीरियल्स भी देखे होंगे। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद कई ऐसे सवाल हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन उनके सवाल के जवाब शायद ही हमें मिल पाते हो। जैसा कि दोस्तों, रावण की वाकई में सोने की लंका थी या फिर सिर्फ एक ये कहावत है। क्योंकि अगर सोने की लंका थी तो वह गई कहां, क्योंकि त्रेता युग में ही बना आज भी राम सेतु हमारे सामने है और तत्कालीन समय की गाथाओं को बताता है। तो ऐसे में तो आखिरकार रावण की सोने की लंका कहां गई? इसी के साथ ही राम जी द्वारा भेजा गया राजदूत यानी अंगद यानी बाली का पुत्र, जिसका पैर कोई नहीं हिला पाया, क्या रावण उसका पैर हिला पाता? और रामायण से जुड़ा एक और अद्भुत किस्सा, जो कि हम सभी को पता है कि जब राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा था, तो फिर उस समय परशुराम जी आते हैं और काफी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। तो आखिरकार अगर परशुराम और रावण का युद्ध होता तो इस युद्ध में किसकी विजय होती? तो आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हम ग्रंथों के आधार पर कि किस में क्या विशेषता बताई गई है और इन सवालों के जवाब क्या होने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम परशुराम जी और रावण के युद्ध के बारे में कि अगर इन दोनों के बीच में युद्ध होता तो इस युद्ध में किसको विजय प्राप्त होती। हालांकि दोस्तों, कहीं पे भी ग्रंथों में इस बात को अंकित नहीं किया जाता कि इन दोनों के बीच में कभी कोई युद्ध हुआ था या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों, बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि रावण कुछ ही योद्धाओं से पराजित हुआ था, जिसमें श्री राम, बाली और वहीं पे सहस्त्रबाहु अर्जुन भी शामिल है। दोस्तों, बता दूं कि सहस्त्रबाहु अर्जुन को एक ऐसा वरदान था जिसके उसे कई सारी भुजाएं प्राप्त थी और उसने एक ही झटके में रावण से लेकर रावण की पूरी सेना को परास्त कर दिया और रावण को वह मौत की घाट उतारने ही वाला था। लेकिन उस समय कुछ ऐसा हुआ कि रावण की जान बच गई और रावण को उससे मैत्रीपूर्ण संधि करनी पड़ी। यानी कि इस बात से आप समझ सकते हैं कि रावण से कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा वह सहस्त्रबाहु अर्जुन, जिसने एक ही झटके में रावण से लेकर उसकी पूरी सेना को समाप्त कर दिया। लेकिन दोस्तों, उसी सहस्त्रबाहु अर्जुन को एक फरसे के वार में परशुराम जी ने मौत के घाट उतार दिया। यानी एक फरसे की वार से उसकी सारी भुजाएं काट डाली और एक फरसे के वार में सहस्त्रबाहु अर्जुन को मौत के घाट उतार दिया। यानी वह आप समझ सकते हैं दोस्तों कि परशुराम जी में कितनी असीम शक्तियां विद्यमान थी। यानी कि जिसने रावण को एक झटके में मौत के घाट उतार दिया, उसे एक ही फरसे के वार में परशुराम जी ने मौत के घाट उतार दिया। और परशुराम जी के बारे में ऐसा भी माना जाता है कि दोस्तों, जब वह अपने फरसे को चलाते थे यानी उसको निकालते थे, तो दूर दूर तक सृष्टि कांप उठती थी और ज्वालामुखी फटने लगते थे और सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगता था। क्योंकि परशुराम जी भी एक शिव भक्त थे और वहीं पे उनके क्रोध के बारे में ग्रंथों में काफी ज्यादा अंकित किया गया है। और एक और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, जो कि जिसके बारे में आपने कई वीडियोस और भी देखे होंगे और इसके बारे में जाना भी होगा कि हनुमान और बाली का युद्ध जब हुआ था तो उसका परिणाम क्या निकला। तो दोस्तों, बता दूं कि हनुमान और बाली का युद्ध एक संयोग था, जहां पर बाली अपने अहंकार में चूर होकर विश्व भर में घूम रहा था, पूरी सृष्टि में घूम रहा था और सभी से पूछ रहा था कि कोई है ऐसा योद्धा जो मुझसे युद्ध कर पाए। तो ऐसे में जब हनुमान जी की तपस्या में विघ्न पड़ता है तो हनुमान जी उन्हें कहते हैं कि भाई, आप यहाँ ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मेरी तपस्या में तो विघ्न मत डालिए। लेकिन दोस्तों, अहंकार में चूर बाली राम जी को भी अपशब्द बोल जाता है और ऐसे में हनुमान जी उसे युद्ध का चैलेंज करते हैं, यानी दोनों में युद्ध डिसाइड हो जाता है। लेकिन उसके बाद जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और हनुमान जी को समझाते हैं कि तुम ऐसा युद्ध मत करो, लेकिन हनुमान जी मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि हनुमान जी के सब कुछ भगवान आराध्य जो कुछ कहें राम जी को उसने जो अब्द शब्द बोले थे। तो ऐसे में ब्रह्मा जी के कहने पर हनुमान जी जो है वह शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही युद्ध में ले जाते हैं बाली के सामने और बाली के ऊपर वह भी भारी पड़ जाता है। क्योंकि बाली के पास ये वरदान था कि आधी शक्ति सामने वाले अपोनेंट की उसके अंदर आ जाएगी और सामने वाले के पास आधी ही शक्ति रह जाएगी। तो ऐसे में जब वह हनुमान जी की शक्ति खींचने का प्रयास करता है तो उसकी नसें फटने लगती है और उसका शरीर असंतुलित होने लगता है। और उस समय वह समझ जाता है कि सामने जो शख्स खड़ा है यानी हनुमान जी है, उनसे युद्ध कर पाना मेरे बस की नहीं है। और उस समय फिर से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और बाली को कहते हैं कि तुम यहाँ से कोसों दूर चले जाओ, क्योंकि सामने जो खड़े हैं वह है हनुमान जी और इनकी शक्ति ले पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, जबकि वह केवल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर तुम्हारे सामने खड़े हैं। तो ऐसे में बाली और हनुमान जी के युद्ध का परिणाम भी हम सभी को पता चल गया कि किस टाइप से हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि केवल उन्होंने एक ही युद्ध हारा था, जिसके बारे में हम एक वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है कि कैसे किसके साथ हनुमान जी का युद्ध हुआ था और कैसे हनुमान जी की उसमें हार हुई थी,
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है उस वीडियो का, तो उस वीडियो को देख सकते हैं और इस बारे में भी जान सकते हैं। और दोस्तों फाइनली बात करते हैं हम रावण की लंका के बारे में, कि अगर वाकई में रावण की लंका सोने की थी तो वह गई कहां। दोस्तों श्रीलंका में आज भी रावण की लंका से जुड़े कई सारे अंश प्राप्त हुए हैं, लेकिन दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि सीरियल वगैरह में हम देखते हैं और ग्रंथों में भी यह अंकित है और कहा गया है कि रावण की जो लंका थी वह पूरी तरह स्वर्ण जड़ित थी और सोने की बनी थी। तो वह गई कहां? क्योंकि दोस्तों त्रेता युग से ही जुड़ा राम सेतु आज भी मौजूद है और वहां उसके इतने सबूत मिल चुके हैं कि वहां से जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, जो बोट होती है बड़ी बड़ी, उसको जाना वहां पे वर्जित कर रखा है। और उसमें बताया जा चुका है कि उसमें कई सारे ऐसे खनिज और ऐसे तत्व पाए जाते हैं कि अगर राम सेतु को खंडित किया जाए तो इसमें कई सारा काफी मुनाफा हो सकता है और काफी लाभ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों भक्ति की शक्ति के आगे कोई भी चीज काम की नहीं होती है और राम सेतु को हाथ भी लगाना तो किसी की बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों बता दूं कि कई सारी रिसर्च के बाद ये पता चला है कि, और दोस्तों श्रीलंका में रामायण काल से जुड़े यानी त्रेता युग से जुड़े, लंका से जुड़े यानी रावण की लंका से जुड़े 45 से 50 स्थान प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच की गई। लेकिन वहां पे कुछ अंश तो जरूर प्राप्त होते हैं स्वर्ण के, क्योंकि दोस्तों वह केवल वहीं पे नहीं बल्कि अलग जो दुर्ग है जो कि त्रेता युग के काफी बाद बने हैं, वहां पर भी स्वर्ण के कुछ अंश जरूर प्राप्त होते हैं। क्योंकि दोस्तों उस समय का वैभव हम सभी को पता था क्या था और स्वर्ण का उपयोग काफी अच्छी तरीके से होता था। और वहीं पे दोस्तों रावण की सोने की लंका के बारे में विद्वानों को कहना है, जो कि इसके बारे में काफी अच्छी नॉलेज रखते हैं, उनका कहना है कि रावण की सोने की लंका को एक संबोधित शब्द माना जाता है। यानी कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भारत को भी सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत में कोई सोने की चिड़िया रहती हो। केवल उसके तत्कालीन समय के वैभव को देखते हुए, उसकी उपलब्धियों को देखते हुए उसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। सेम टू सेम लंका के साथ भी यही है। रावण ने लंका में इतना वैभव फैलाया था और काफी ज्यादा उसका साम्राज्य विशाल था और काफी ज्यादा वैभवपूर्ण था। इस कारण ग्रंथों में उसको सोने की लंका कहा गया, यानी वैभव से भरी हुई लंका। तो ऐसे में दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों उसे ग्रंथों में, टीवी सीरियल में सोने की लंका कहा गया है। जैसे कि भारत को उसके वैभव कारण सोने की चिड़िया कहा जाता है, और वैसे ही लंका को तत्कालीन समय में उसके वैभव के कारण सोने की लंका यानी स्वर्ण की लंका कहा गया और ग्रंथों में यही अंकित हो गया। और टीवी सीरियल भी ग्रंथों के आधार पर चलते हैं कुछ एंटरटेनमेंट डोज के साथ, तो आपको वह सीरियल में देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जाने रामायण से जुड़े कुछ सवालों के जवाब के बारे में, जिनके उत्तर मैंने आप सभी को बताया। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएंगे। और मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप इंस्टाग्राम पर भी, जहां पर अपने ओपिनियंस, अपने विचार मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।